वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। मेरे हमारे घर आए थे, ये सीआईडी आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी मैं, वैसे नहीं गई। मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई। हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। ये अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते, यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, वो यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है, भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। ज्योति मल्होत्रा के पिता का ये बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। लोग मिला जुला सा रिएक्शन दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्हें देखकर दया भी आ रही है, तरस भी आ रहा है कि कैसे वो अपनी औलाद पर इतना ज्यादा भरोसा कर गए और उन्हें क्यों नहीं मालूम था कि उनकी बेटी क्या कर रही है। अक्सर ऐसा होता भी है, माँ बाप को नहीं मालूम होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पिता कह रहे हैं कि वो जब पाकिस्तान जाती थी वो तो परमिशन से जाती थी, यानी वो वीजा का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे ही कुछ लोग जान पहचान वाले हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ जासूसी का आरोप उस पर लगा दिया गया है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई है नहीं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा का बैकग्राउंड आपको जानना चाहिए। जो पिता हैं वो पेशे से कारपेंटर हैं। 55 गज, महज 55 गज में यहाँ ज्योति मल्होत्रा का घर बना हुआ है, जिसमें उसका परिवार रहता है। हालांकि ज्योति मल्होत्रा तो अक्सर बाहर रहा करती है अपने यूट्यूब व्लॉग के लिए, अपनी व्लॉगिंग के लिए, अपने ट्रैवल के लिए, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जो कभी किसी जमाने में 20,000 की नौकरी दिल्ली में करती थी, कोरोना के टाइम पर वो भी छूट गई थी। फिर अचानक से यूट्यूबर बनने का उसने फैसला किया और फिर आगे आगे जिस तरह के उसके रिश्ते बने, पाक हाई कमीशन में जिस तरह की उसकी सांठगांठ हुई, फिर पाकिस्तान से जो कनेक्शन हुए, उसके बाद तो उसने अलग अलग देशों की यात्रा की है। यानी कि ये यात्रा भी फंडिंग की गई थी और पाकिस्तान तो उसका बार बार जाना होता था। और इसीलिए अब हरियाणा पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। घटना को लेकर बहुत ज्यादा सजग भी हो गई है, क्योंकि जासूसी हो रही थी अकेली ज्योति मल्होत्रा नहीं, बल्कि उसके 5 और साथी थे। और अब तो पहलगाम से भी इसके कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अकेले पाकिस्तान नहीं, बल्कि भूटान में, साथ ही चीन में और थाईलैंड में, अलग अलग देशों में वो घूमने के लिए जाया करती थी। सवाल ये कि 55 गज का घर है, कारपेंटर पिता हैं, 20,000 की कभी नौकरी करती थी, ये सब पैसा आ कहां से रहा था? फंडिंग हो रही थी, लेकिन फंडिंग क्यों हो रही थी, जांच में सामने आएगा।